मनन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इमीचंद आज आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल के अंदर अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे। देखो, पॉलिटिकल जब पढ़ाते हैं अपने तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो शुरुआत करते हैं कोचिंग में, जो समझ नहीं आता एकदम बच्चों को, तो अपने वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से बच्चों के अपने भी अधिकार हैं और बच्चों को समझ भी आनी चाहिए ना। तो याद यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको याद भी कराऊंगा और सिखाऊंगा भी कि अधिकार होते क्या है, ठीक है, और अधिकार किस लिए हैं, किसने दिए, कहाँ से लेके आए, ये चीजें अपने को पता नहीं, क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं और बेसिक बातें अगर अपने को पता नहीं होगी ना तो अपने जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज अपने सड़क पे चल रहे हैं, अपने को कोई डांट देता है, कर देता है, तो क्योंकि अपने को अपने अधिकार अगर पता होगा तो अपने उससे बहस भी करेंगे, बहसबाजी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ना। लेकिन अपने को अपने अधिकार ही नहीं पता है तो अपने उसके आगे वाले की बात ही सुनेंगे, ठीक है। तो आओ अपने करते हैं मूल अधिकार शुरू। मूल अधिकार क्या है? संविधान के भाग 3 में, संविधान के अंदर 22 भाग है, जिसमें से जो तीसरा भाग है उसके अंदर क्या है? मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी उसे एक देश का नागरिक होने का एहसास कराते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, यानी अपने खुद के अधिकार है। इसे ना हमसे जनता छीन सकती है, ना पब्लिक ना अपने पुलिस छीन सकती है, कोई भी हमसे नहीं छीन सकती ये अधिकार। इसलिए इसे कहते हैं मूल अधिकार, अपने खुद के अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। यानी 22 भाग है, उसमें से जो तीसरा भाग है उसमें मूल अधिकार है, लेकिन उसे अनुच्छेदों में लिखा जाए तो पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार है, जो आर्टिकल है, उसमें मूल अधिकार है, हमारे अधिकार है, ठीक है, जो हमें संविधान ने दिए हैं, ठीक है। देखो, मूल अधिकारों, भारत ने जो सबसे पहले मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिए हैं। भारत ने जो मूल अधिकार है वो सबसे पहले अमेरिका से लिए हैं, क्योंकि देखो, अगर माने ना भी मूल अधिकारों की जननी किसे कहते हैं, तो मूल अधिकारों की जननी तो कहते हैं ब्रिटेन को। मूल अधिकारों की अगर जननी की बात करें तो उसे ब्रिटेन को। सर क्यों कहते हैं? मैं ये भी तो बताऊं ना। अभी आप कह रहे हो आपके पास क्या सबूत है? सबूत नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, बात है 1215 की। 1215 में क्या है, वहां के एक राजा हुए थे, कौन? सर जॉन द्वितीय। कहां के? ब्रिटेन के सम्राट थे। तो उन्होंने क्या है, कुछ अधिकार किसानों को लिख कर दिए थे। कुछ अधिकार किसानों को लिख कर दिए थे, सीधे नहीं दिए, बोल के नहीं, लिख के, कागज पे लिख के दिए थे। उस अधिकारों को क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा, ठीक है। और ये मैग्ना कार्टा वैसे फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। इसलिए अपने भारत के अंदर जो अपने संविधान के अंदर भाग 3 है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपने अधिकार है वो लिख कर दिए गए, सीधे नहीं दिए गए, लिख कर दिए गए, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि भारत के अंदर मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की? तो सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में। किसमें? स्वराज बिल में। ये व्यक्तिगत मांग थी, ठीक है, इसलिए इसे ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। तो उस समय 1895 के आसपास की थी इन्होंने, तो उस समय ध्यान में नहीं रखा गया था। लेकिन बढ़ते इतना आगे बढ़ गया कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इसकी लिखित मांग कर दी थी। एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया कि हमारा संविधान है, हमारे अधिकार वो ऐसे होने चाहिए। तो कहने का मतलब है, मूल अधिकारों की लिखित मांग किसने की? मोतीलाल जी ने की थी अपने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पिताजी थे वो, ठीक है, उन्होंने की थी। फिर प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की? सरदार पटेल ने क्रांति अधिवेशन में, ठीक है। फिर आती है, फिर देखो भाई आगे ध्यान दो, जो ये भाग 3 है ना, इस भाग 3 को भीमराव अम्बेडकर ने अलौकिक और प्रकाशमान भाग कहा है। क्यों है?
सर ये तो बताओ। देखो इसलिए क्योंकि ये क्या है, व्यक्ति को देखो, अगर आपसे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं ना, अगर मान लो आपसे मूल अधिकार, आपका सर मूल अधिकार होते क्या है, कैसे अधिकार है? मूल अधिकार है हमें घूमने की, फिरने की, बोलने की, पढ़ने की, सोने की, खाने की, मतलब हर प्रकार की आजादी हमें कौन देता है? मूल अधिकार देते हैं। अगर ये अधिकार हमसे छीन लिए जाए तो एक व्यक्ति नहीं रहता, वो एक गुलाम हो जाता है। ठीक है, मान लो आपको जेल में डालते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ और तो करते नहीं, वो क्या करते हैं? आपके मूल अधिकार छीन लेते हैं। इसीलिए वो मूल अधिकार छीनने के बाद में क्या है, व्यक्ति गुलाम की तरह रहता है, जेल में रहता है 6 महीने 7 महीने, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसको छोड़ देते हैं। फिर वह व्यक्ति बाहर आता है तो उसे ये जो 6 अधिकार है, ये 6 के 6 अधिकार उसे मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है मूल अधिकार। हमारे को गरिमापूर्ण जीवन जीने के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है भाई, ये बातें बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और अगर ये बेसिक छोटी छोटी बातें, अगर आज देखो हमारे को अपने मूल अधिकार ही नहीं पता है ना, वे अपने अधिकार क्या है देश में, अगर अपने को जब तक अधिकार पता नहीं होंगे ना, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम एक दायरे में कैद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, मूल संविधान के अंदर जो हमारे को अधिकार दिए गए थे ना, मूल संविधान के अंदर हमारे को जो मतलब अधिकार दिए गए थे वो 7 थे। कितने अधिकार थे सर? 7 अधिकार थे। हाँ बिल्कुल 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। तो सर आप अभी तो कह रहे हो 7 है, एक 6 कैसे? देखो, जब मूल संविधान जब लिखा गया तो उसमें 7 थे और वर्तमान में 6 है। ठीक है, 6 कैसे है? क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया और उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया। क्या कर दिया? उसे हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया। मैं डबल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब हटा दिया गया, इसलिए अब अपने पास कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है सर, आप बात में समझ गया। अब आगे बताओ देवा, सुनो भाई आगे। अब ज्यादा टाइम को नहीं खराब करूं, क्योंकि ऐसे मतलब बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, इन बाद में अपने सीधे चलते हैं 12 से 35 मूल अधिकार पर। ठीक है, देखो आर्टिकल 12, इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा। सर कौन से राज्य? हरियाणा, पंजाब, गुजरात? नहीं, उन राज्यों की परिभाषा नहीं है। पॉलिटिकल में राज्य का मतलब होता है सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कानून बनाते हैं उसे क्या बोला गया है? राज्य बोला गया है। ठीक है सर, आप बात समझ गया मैं, माने अब ध्यान लग रही बात को। ठीक है, देखो राज्य की परिभाषा में, यानी राज्य शब्द में कौन कौन आएंगे? भारत सरकार यानी संघ, जो भारत सरकार की संसद, यहाँ अपने संसद करते हैं। क्या? संसद। क्योंकि नियम कौन कानून बनाता है? सर संसद बनाती है। बिल्कुल संसद बनाती है भाई, कोई समस्या ही नहीं है। फिर आती है राज्य सरकार, यहाँ अपने करेंगे विधानसभा, यहाँ अपने करेंगे विधानसभा या विधानमंडल करेंगे। सर विधानमंडल, क्योंकि कानून कौन बनाती है? सर विधानमंडल बनाती है राज्य के अंदर, तो बिल्कुल तो इसको भी अपने लिखेंगे ना, राज्य सरकार में कौन आएगा? विधानमंडल। ठीक है सर, फिर आते हैं अन्य कर्मचारी। सर अन्य कर्मचारी कौन है? देखो अन्य कर्मचारी का मतलब होता है जैसे नगर पालिका है, शिक्षा विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट है, और मान लो कृषि विभाग है, यानी लगभग जो 55-56 अपने विभाग है ना, सरकारी विभाग है जो कानून बनाते हैं, ये आर्टिकल 12 में वही आते हैं। तो सर यहाँ क्यों डाला गया? देखो अपना जो संविधान है ना, उसने सभी को अधिकार दिए, सभी मतलब जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट सभी को अधिकार दिए हैं। यानी नगर पालिका, यानी आप कोई कोचिंग चलाते हो या मान लो कोई कंपनी चलाते हो, कोई दुकान भी चलाते हो, तो आपके खुद के रूल होते हैं भी मेरी दुकान के आगे नहीं खड़ना, मेरी दुकान से कोई सामान नहीं चले, मेरे दुकान के अंदर नहीं बैठेगा, मैं अगर कोई ग्राहक आएगा तो बाहर से ही सामान लेके जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका खुद का नियम है।
आप इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप खुद एक राज्य बन गए हो, आप खुद अपना परिवार चला रहे, तो राज्य हो, उसके अंदर आप खुद नियम निर्धारित करते हो, तो वो राज्य का काम कर रहे हो आप, राज्य का यानी खुद नियम बना रहे हो, एक डिपार्टमेंट, एक विभाग का काम कर रहे हो। सब समझ कौन लगी और अच्छे से समझे। अच्छे से मतलब ऐसे है जैसे नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका किसी शहर नगर पालिका है, तो वो एक शहर को अच्छा बनाने के लिए अच्छे कानून बना सकती है। उस शहर के अंदर मान लो कोई सड़क है, मान लो इधर भी घर है, इधर मेरा घर है, इधर मेरे चाचा जी का घर है, ठीक है। अब मैं और मेरा चाचा दोनों ने क्या किया, घर मिला दिया, तो सड़क तो होगी ना बंद, सड़क बंद होगी, तो अब इसको कौन हटाने आएगा, मोदी जी आएंगे क्या, भाई कौन, अरे इसके घर में यहां से उठाओ, ये हटाओ, ऐसा नहीं है ना। इसलिए क्या है, सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने क्या सभी को अधिकार दिए। नगर पालिका है वो पूरे शहर में देखेगी व्यवस्था, वहां से अगर कोई सेंटर में बैठा बंदा नहीं देखेगा, वो नगर पालिका के पास एक व्यवस्था, एक नियम, एक कानून बनाने के अधिकार दे देंगे। ये जो अगर नगर पालिका एक बार नियम काट दे, नहीं भाई इसकी ये पेड़ी आकर से पेड़ी निकलेगी नहीं, तो पेड़ी समेत ही पट के ले जाना, तो भाई लिजाज क्या है, क्योंकि बांकन अधिकार है, मूल अधिकार है, किसने दिए सर। वो कई बार हो जाता है भी आप नगर पालिका से लड़ पड़ा, बता किस आर्टिकल के तहत ये आप उखाड़ के लेके जा रहे, तो वो आर्टिकल 12 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बिजली विभाग आ रहा है, बिजली देखो कानून बनावे, देखो कई बार यह चीज जो है भी कानून बनाने की भी बने के दे रही है, छूट दे रही है, और कानून बनाने के सागे सागे बने वहां पर कड़ा नियम भी जरूरी बनाया गया, क्योंकि जनता ने दबावाना ना, तो ध्यान पागल कोई अगर गाय भैंस है बाना अगर सांकड़ों बांधा का ना नहीं तो बस खतरनाक बन जाएगा, है ना। तो इस हद के नियम भी बनाए गए, यानी अपने को संविधान कहता है जियो मस्ती से, कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके मूल अधिकार तब तक अधिकार है जब तक किसी को नुकसान नहीं है, अगर किसी को नुकसान हुआ तो आपके छीन लिए जाएंगे मूल अधिकार, ठीक है। बात आई समझ। जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने बोला अगर किसी की कुंडी लगी हुई मिल गई ना, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना, तो वो लगा सकती है। ये बात नहीं है भी हमारे को बिजली का अधिकार है, हमारे को सड़क का अधिकार नहीं, सड़क पे चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस सड़क पे आपने घर बना दिया, फिर जनता को परेशानी हो रही है। अगर जनता को परेशानी हो, तो वो नगर पालिका ने अगर कोई गलती करेगा तो उस पर नियम बनाए, तो उसके तहत आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अंदर जीवन जीने के अधिकार दिए हुए हैं, अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसके ऊपर एक धारा बनाई हुई है, जनता को दबाने के लिए नहीं है, वो उनको व्यवस्थित संतुलन करने के लिए, ठीक है। बात आई समझ में सर, अच्छा समझ गया आप तो। मैंने अन्य कर्मचारी जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने निकाल दी वैकेंसियां निकालती है, तो वो उनके पास अधिकार है, निकालेंगे नहीं। कृषि विभाग है, जैसे कहते हैं यार कि हम बीज फ्री बांटेंगे, तो बांट सकते हैं, उनके पास अधिकार है उनका, ठीक है। कोई नियम बनाएंगे, इनके पास नियम भी बनाएंगे और साथ में साथ उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए धाराएं भी बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 12 के अंदर यही है राज्य की परिभाषा का मतलब है, कोई भी सरकार, जैसे भारत सरकार है, अगर सेंटर में कोई कानून बनेगा तो उस कानून का पालन पूरा सेंटर यानी पूरा भारत करेगा, लेकिन अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उसके ऊपर सजा भी मिलेगी। ऐसे ही राज्य के अंदर कौन बनाएगा, विधानमंडल बनाएगी, और अन्य कर्मचारी आपको समझ आएंगे, ठीक है। अब देखो फिर आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 12 से बोल रहा है। आर्टिकल 13 वैसे हमारी रक्षा करता है। आर्टिकल 13 अगर मूल अधिकार के अंदर छेड़छूड़ मतलब कोई भी छेड़खानी हुई ना, तो ये भाई साहब अपनी रक्षा, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, ये बात याद रखना, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आते हैं। सर क्या सुप्रीम कोर्ट माने बताओ, अरे बताइए, देखो सब बात सुनो, ये पूरा जितने बड़े 6 अधिकार है ना, 6 अधिकार, इन सबकी रक्षा कौन करेंगे, ये बापू है, ठीक है, बापू है। तो इनका अधिकार मतलब जो 6 अधिकार की रक्षा यही करेंगे, ठीक है। अब देखो बात सुनो, आर्टिकल 13 है ये 12 से बोलेगा, आर्टिकल 13 है ये 12 से बोलेगा ओ राज्य सरकार, बात सुनो मेरी, ठीक बात है, झारखंड पावर है, झारखंड नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जिससे जो ये मतलब जनता को, जो ये नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को जो ये 6 मूल अधिकार दिए ना, अगर इसके अंदर हनन हुआ तो हिसाब लगा लिया भाई,
फिर मैं रद्द कर दूंगा बिल 18 जो कोई थे कानून बनाऊंगा मैं रद्द कर दूंगा। तो कहने का मतलब है 12 ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, 12 ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों को जो 6 अधिकार दिए इसका हनन हो, मूल अधिकारों का हनन होता। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है, राज्य और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों समाप्त कर, अगर राज्य के अंदर बना तो हाई कोर्ट समाप्त कर देगा, अगर सेंटर के अंदर बना कोई ऐसा कानून तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही समाप्त कर देगा। इसके अंदर 2 शब्द हैं, एक अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है भी हमारे को इसके अंदर अपने को भी ध्यान रखना है, सरकार को नहीं, इसके अंदर आम नागरिकों को भी ध्यान रखना है। सर कैसे, बताओ, सुनो। आम नागरिकों को ऐसे ध्यान रखना है, मान लो अपने को 6 अधिकार दिए हुए, मान लो अपने को घूमने का अधिकार है, तो घूमने का मतलब तो भाई थे कि गरीब बढ़ जाओगा हैं, कि गरीब बढ़ जाओगा। अच्छा तेरे वो करे क्योंकि जाऊंगा आप बैठे जटे घर होगा हैं। फिर बोलने को अधिकार है, बोलने का मतलब तो फिर आप की बोल सकता नहीं, सामने पी के लाग जाना ना। तो कहने का मतलब है अगर अपने ऐसा करते हैं तो हमारे क्या है, मूल अधिकारों में अल्पीकरण, हमारे अधिकार घटा सकती है सरकार, अपन पकड़ के जेल में डाल देगा तो ऑटोमेटिक अल्पीकरण हो रहा है ना। ये भी बात ध्यान रखना है। अगर मूल अधिकारों के अंदर कोई ऐसा मान लो कानून बना है जो मूल अधिकारों को हनन करता है, उसे भी आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट या राज्य के अंदर है तो हाई कोर्ट हटा देता है। फिर देखो एक बात और ध्यान दो, अपना संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान कंप्लीट लिखा गया था। उस समय क्या है 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और वो आगे बताऊंगा मैं भी। यहाँ बन गया, फिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ वो जब मैं आगे बताऊंगा, अधिवेशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है, संविधान बनने से पहले भी तो नियम कानून थे ना, पहले से शादियां वगैरह होती थी तो नियम थे उसमें, तो वही अगर संविधान बनने से पहले यानी अपना भारत है वो अधिनियम 1935 के तहत ही तो सारा कानून है ना, लगभग धाराएं वगैरह वही है। तो उसके अंदर यानी संविधान बनने से, मूल संविधान बनने से जो पहले नियम कानून थे वो भी रहेंगे, ठीक है। जो मूल संविधान बना था उससे पहले भी तो कानून थे वो भी रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो कानून बनाए हैं वो भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई कानून बनाया तो उसके अंदर ऐसा कोई कानून बनाया जो नागरिकों के इन 6 अधिकारों को मतलब कम करती हो या हनन करता हो तो उसे रद्द कर सकती है कौन, सर सुप्रीम कोर्ट। क्या, हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी, ठीक है। और कहने का मतलब है भी ये जो आर्टिकल 13 है ये सरकार को बोल रहा है भी संविधान बनने से अगर पहले कोई कानून है बना है तो हम रखेंगे, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है इसके बाद में भी सरकार राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकारों का क्या हो, हनन हो। अगर ऐसा होता है तो उसे सरकार रद्द कर सकती है, ठीक है। ये था हमारा बेसिक नॉलेज, यह आर्टिकल 13 तक है। और कल अपने पढ़ेंगे मूल अधिकार जो हमें नागरिकों को जो हमारे को दिए गए हैं उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज है, इसका अपने को ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नमस्कार।